तो नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है प्रबोध मॉडल पेपर सेट हिंदी का है ये 2020 का क्लास 12th का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड क से शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो यहाँ पर खंड क में आपको है ना गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों की उत्तर देने हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें आसानी के साथ में। इसका आप पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, तो जूम इन कर लेते हैं हम फिर से यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्रार्थना से क्या संभव है, और आंतरिक शब्द का है ना विपरीतार्थ शब्द तथा प्रभावी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका उपयुक्त शीर्षक देना है काल्पनिक डर का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देना है नकारात्मक विचारों को अपने से अलग करना जरूरी क्यों है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्वास हमारी शक्ति को उत्प्रेरित करने में है ना सक्षम होता है, कैसे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आपको दे दिए गए हैं नीचे में। ओके, मैं जूम आउट करता हूँ। देखो उत्तर दिखा है आपका ये। ओके, यहाँ पर आपका सेकंड आ गया है काव्यांश को जूम इन करता हूँ मैं। काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये काव्यांश है। ओके, छोटा सा स्क्रीनशॉट आपका एक ही बार में आ जाएगा, ले लीजिए। उसके बाद यहाँ कवि क्या रहने को कहता है, कवि क्या करने को कहता है, इसको अपने को बताना है ना। दुर्वासा के क्रुद्ध होने से कवि का क्या आशय है। उसके बाद कवि मुर्दों के लिए दीपक राग गाने की बात क्यों करता है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम। तो जीवित को जीने का अर्थ कवि क्यों बताना चाहता है। काव्यांश में द्रौपदी की चर्चा क्यों की गई है, यहाँ आपको इसके आंसर देना है। ठीक है, खंडगा आपका स्टार्ट चुका है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखने हैं। इसका मैं कैसे लिखना है, इसका आपको बाजू में मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको यहीं डिस्प्ले में बता दूंगा। ठीक है, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। टीवी सीरियलों के माध्यम से अंधविश्वासों और रूढ़ियों की प्रचार प्रसार का चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे और इसके समाधान के 2 उपाय बताइए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप समय से पहले, पेपर के पहले ही आप पूरा प्रिपेयर हो जाएं बोर्ड पेपर के लिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें एंड तक, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखे। ये आ गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले रेडियो किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है, ये बताना है। समाचार लेखन की है ना ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति क्या है ना। संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। वॉचडॉग पत्रकारिता किस प्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है। फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है ना। दोस्तों, ये जो आपके नीचे में खंड ख ये सब दिख रहे हैं ना, ये आपके जब कुंजी लेंगे आप प्रबोध के, तो वहाँ से ये आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा ये आंसर्स को। ठीक है, इसलिए आपको हिंट कर दिया कि ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है। त्यौहार के नाम पर अपव्यय विषय पर एक फीचर लिखिए। ठीक है, बड़े शहरों के जीवन की चुनौतियां विषय पर एक आलेख लिखना है। दोस्तों, नेक्स्ट पेज में मैं लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, खंड ग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे समझे पढ़ के। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मैं फूट पड़ा तुम कहते हो। छंद बनाना, काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। छंद बनाने से आप क्या समझते हैं। कवि क्यों नहीं चाहता कि लोग
लोग उसे कवि माने और कवि संसार को किस प्रकार संदेश देना चाहता है, ये है। ठीक है, यहाँ पर फिर से अथवा में एक काव्यांश थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन, इसको पढ़िए और मैं पढ़ देता हूँ कि कविता और चिड़िया में क्या संबंध है, चिड़िया क्या नहीं जानती, कवि ने इस संदर्भ में कौन सी बात कही है, कविता की उड़ान तथा चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, काव्यांश से संबंधित कवि और कविता का नाम लिखिए। ठीक है, वो मतलब कि ये सीन है। ठीक है, ये सीन काव्यांश है ये आपका। ओके, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके काव्यांश हैं। ओके, अब इसके पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको। नेक्स्ट पेज में लिख के चलते हैं हम आपको। ये बचा हुआ था आधा, वो है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, काव्यांश में किन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ना। झरना या मीठे पानी का स्रोत, उपमानों का अर्थ बताइए। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक छोटा सा काव्यांश दे दिया गया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ें, समझें। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। काव्यांश की भाषा एवं छंद की विशेषता बताइए। रुबाई में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे तेज पजौरी गई भादो। दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो मेरे बताने के लायक नहीं है मैं उसको छोड़ रहा हूँ। फिर से यहाँ पर आपको दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लिए मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों जो बाकी का बचा था वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर एक है कि इंद्रसेना किस तरह के मकान के सामने रुकती है, किन महीने में पानी मांगा जा रहा था, पानी किस प्रकार दिया जाता था, इंद्रसेना के लड़के पानी मिलने के बाद क्या किया करते थे, नाश्ते में आते थे। यहाँ पर आपका फिर से एक है ना चालू हो चुका है, मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित पाठ तथा इसके लेखक का नाम बताना है। इस गद्यांश में लेखक ने गांव में किस है ना विभीषिका का भयंकर वर्णन किया है, पानी के दोहन का है। रात्रि की निस्तब्धता को कौन भंग कर रहा है, लेखक इस पंक्ति में क्या समझाना चाहता है, अंधेरे रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भक्ति के आ जाने के महादेवी देहाती कैसे बन गई, ये सब यहाँ पर क्वेश्चन हैं आपके। पढ़े होंगे आपने चैप्टर्स को, तो बड़ी अच्छी बात है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के क्या अंतर होता था, ये बहुत ही अच्छा शार्ली चैप्लिन, ये सब बहुत ही अच्छा ही चैप्टर है। ठीक है, नमक कहानी में भारत का पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे, ये भी है। और प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर, कविता के प्रति लगाव से पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या परिवर्तन आया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब वहाँ पर 14 क्वेश्चन है कि एलन की डायरी लिखने का क्या कारण था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता केवल अवशेषों के आधार पर बनाई गई एक धारणा है, इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे इस पे। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी बोर्ड एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम के पहले से ही उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और इस वीडियो को देख करके वे प्रिपेयर हो जाएं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे छाटे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।